इस वीडियो में हम इंसान की एक और इखलाकी बुराई के बारे में जानेंगे। धोखा एक ऐसा अमल है जिसमें कोई शख्स जानबूझकर किसी दूसरे को गलतफहमी में मुब्तला करता है ताकि इससे कोई फ़ायदा हासिल किया जा सके या इसे नुकसान पहुंचाया जा सके। धोखा देना इखलाकी, मुआशरती और दीनी लिहाज से एक नापसंदीदा और गुनाह का अमल है। कुरान मजीद में धोखाधड़ी, तेगरनियर, खुंदा, मक्र को सख्ती से मना किया गया है और ये अमल मुनाफिकीन, जालिमों और फासिकों की सिफात में शामिल किया गया है। कुरान हमें सच्चाई, दियानत और अदल की तालीम देता है, जबकि धोखा देना उन उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी है। धोखा की अक़साम। 1. माली धोखा, किसी को कारोबार या लेन देन में गलत मालूमात देकर नुकसान पहुंचाना। 2. जज्बाती धोखा, किसी के जज्बात से खेलना, मोहब्बत और दोस्ती का झूठा दावा करना। 3. समाजी धोखा, झूठी शोहरत, झूठे वादे और जाली पहचान बनाकर दूसरों को मुतासिर करना। 4. दीनी धोखा, दीन के नाम पर झूठ बोलना और गलत मालूमात फैलाना। धोखा के नुकसानात। एतमाद का खात्मा हो जाता है, ताल्लुकात में दरार पैदा होती है, कानूनी और इखलाकी बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है, आखिरत में सज़ा मिलती है। कुरान में धोखाधड़ी के बारे में चंद आयत। 1. अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और उन्हें शऊर नहीं होता। सूरत बकरा, आयत 9। 2. धोखा देने वाले अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकते। यकीनन वो साजिश करते हैं और मैं भी एक तदबीर करता हूँ। सूरत तारिक, आयत 15 और 16। 3. तिजारत में धोखा देना हराम है, खराबी है नापतोल में कमी करने वालों के लिए। सूरत मुतफ़िफ़, आयत 1। 4. खाइन, धोखा देने वाला, अल्लाह को नापसंद है। बेशक अल्लाह खानों, धोखा देने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत अनफाल, आयत 58। कुरान हमें सिखाता है कि धोखा देना न सिर्फ इंसानों के साथ बददियानती है बल्कि अल्लाह के साथ बदअहदी है, जो बिलाखिर इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में खसारे का सबब बनती है। सच्चा दियानतदार और नेक अमल करने वाला ही अल्लाह का महबूब बंदा होता है। कुरान और संत की रोशनी में धोखा खुंदा के कई संगीन नुकसानात हैं जो न सिर्फ दुनिया में तबाही लाते हैं बल्कि आखिरत के अजाब का भी सबब बनते हैं। 1. अल्लाह की नाराज़ी। 2. रसूल अल्लाह की नाराज़ी। 3. एतमाद का खात्मा। 4. ताल्लुकात की तबाही। 5. रिस्क में बेबरकती। 6. दुनिया में ज़िल्लत और सज़ा। 7. आखिरत का अजाब। वाक़या अस्हाबुल सब्त, हफ्ते वाले लोग का धोखा। बनी इसराइल की एक कौम को हफ्ता के दिन शिकार से रोका गया था, मगर वो इस हुक्म को धोखा देकर तोड़ने लगे। वो हफ्ता को जाल बिछा देते और इतवार को मछलियां निकालते। और इनसे अलिफा सीन बस्ती का हाल भी पूछो जो समंदर के किनारे वाक़ई थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक़या के वहाँ के लोग सब्त, हफ्ता के दिन अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते थे और ये कि मछलियां सब्त ही के दिन उभर उभर कर सतह पर उनके सामने आती थीं और सब्त के सवा बाकी दिनों में नहीं आती थीं। ये इसलिए होता था कि हम उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको आजमाइश में डाल रहे थे। सूरत अराफ, आयत 163। और उन्हें यह भी याद लाओ कि जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हुजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इसकी नाफरमानी से परहेज करने लगे। सूरत अराफ, आयत 164। आखिरकार जब वो उन हिदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो उन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। सूरत अराफ, आयत 165। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने कहा कि बंदर हो जाओ जलील और खा। सूरत अराफ, आयत 166। इस बात का वाज़े सबूत है कि धोखा एक वक्ती चाल हो सकती है, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।